मैं भगवान हूँ। मैं जो कहूँ वही सत्य, मैं जो ना कहूँ वह मिथ्या। जिस मुद्दे पर ना बोलूँ वह झूठ। मैं अपने फायदे के मुद्दे पर बात करता हूँ। मैं अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाता हूँ। महिला अपराध के मामले पर चुप्पी साध लेता हूँ। दलित उत्पीड़न के मामले में आंखों पर पट्टी बांध लेता हूँ। चुनाव जीतना मेरा मकसद है। चुनाव जीतने के लिए हर टंटा अपनाता हूँ। हाँ, मैं भगवान हूँ। हाल ही में देश की संसद में महिला आरक्षण बिल पारित हुआ और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। बीजेपी ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया। इसे लेकर बीजेपी की ओर से जमकर अपनी पीठ थपथपाई गई। हर जगह पीएम मोदी की वाहवाही हुई। पीएम मोदी की रैलियों में महिलाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। खुद पीएम ने अपने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। लेकिन सवाल यह है कि देश में महिलाओं की मौजूदा स्थिति क्या है? दलित समाज और दलित महिलाओं की स्थिति क्या है? क्या आज भी ये समाज दलितों को बराबरी का अधिकार देता है? हाल के दिनों में दलित महिलाओं पर हुए अत्याचार के कुछ ऐसे संगीन मामले सामने आए हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले कुछ महीनों में भारत में दलित महिलाओं पर हुए अत्याचार की 5 हृदय विदारक घटनाओं के बारे में बताऊंगी, जो लाइमलाइट से दूर समाज में दलित महिलाओं की वास्तविकता स्थिति को बयां करती है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं या हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दरअसल महिला आरक्षण लागू होने के बाद अब अस्थायी सदन में यानी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी 33% हो जाएगी। ये आगामी 15 साल के लिए ही है। 15 साल बाद अगर सरकार चाहेगी तो इसे आगे बढ़ा सकती है, खत्म कर सकती है या रोटेशन प्रणाली अपना सकती है। यानी चीजें स्पष्ट नहीं हैं। जहां तक संसद में दलितों के आरक्षण की बात है तो ये पहले से ही लागू है और अगर उनमें दलित महिला आरक्षण की बात करें तो SC ST के लिए जितनी सीटें आरक्षित हैं उनमें से ही 33% सीटें अब दलित महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन इन सब से इतर देश में दलित महिलाओं की सुरक्षा पर बात करनी जरूरी है। ध्यान देने वाली बात है कि देश में दलित महिलाओं की अस्मिता को तार तार करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। उन सब पर ध्यान देने या एक्शन लेने से इतर सरकार अपनी वाहवाही करने में लगी हुई है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली पहली घटना बिहार की राजधानी पटना से है। खुसरूपुर प्रखंड के मोसिमपुर पंचायत में एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 1500 रुपए उधार का सूद न देने पर एक दलित महिला को न सिर्फ बेरहमी से नंगा करके पीटा गया बल्कि महिला के चेहरे पर पेशाब करके उसे पेशाब पीने के लिए भी मजबूर किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीड़ित परिवार कर्ज का 1500 रुपए लौटा भी चुका था। जबरन उनसे सूद के पैसे मांगे जा रहे थे। अगली घटना बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश से है। इस राज्य से दलितों पर अत्याचार के मामले आए दिन आते रहते हैं। पिछले दिनों एक दलित व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित को घर बुलाकर उसके साथ खाना खाया था, पैर धोए थे। एक तरह से कहें तो मीडिया को दिखाने के लिए ड्रामा तैयार किया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक दलित महिला सरपंच की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। इसके पीछे की कहानी यह है कि महिला सरपंच ने दबंगों की बात मानने से इनकार कर दिया था। इसीलिए दबंगों ने उन्हें कीचड़ में पटक कर बीच रास्ते में जूते चप्पल से पीटा। पूरे गांव के लोगों के सामने जाति सूचक गालियां देकर बेइज्जत किया। भाजपा शासित गुजरात में भी दलित महिलाओं के साथ हैवानियत के मामले आम हो चले हैं। सरकार की विफलता साफ तौर पर झलक रही है। बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो चली है, लेकिन मोदी जी को अपनी पीठ थपथपाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। हाल ही में मणिपुर हिंसा के बाद गुजरात के दलित शक्ति केंद्र की महिलाओं ने एक साड़ी बनाई, जिसमें दलित आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार की वारदातों को दिखाया गया था। ये साड़ी भारत की राष्ट्रपति, 3 महिला राज्यपाल, सभी राजनीतिक दलों की 2 महिला नेताओं, महिला हिंसा के मुद्दे पर आवाज उठाने वाली महिला पत्रकारों, महिला कार्यकर्ताओं और संवेदनशील महिला कलाकारों को भेजी गई।
ध्यान देने वाली बात है कि स्मृति ईरानी जैसी महिला नेता कथित फ्लाइंग किस जैसे मुद्दे पर बात का बतंगड़ बना देती हैं, लेकिन वंचित वर्गों की महिलाओं के साथ आए दिन हो रहे वहशीपन पर उनके मुंह में फेविकॉल लग जाता है। आपको बता दें कि गुजरात में हर चौथे दिन एक दलित महिला से बलात्कार का मामला सामने आता है। इस लिस्ट में अगला स्थान राजस्थान का है। राजस्थान से दलित उत्पीड़न के मामले काफी ज्यादा सामने आते हैं। राज्य की गहलोत सरकार सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। राज्य के सरहदी इलाके बाड़मेर से लेकर बीकानेर तक, जोधपुर से लेकर करौली तक हैवानियत की वारदातें शर्मसार करने वाली हैं। हाल ही में अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर से नाबालिग दलित बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी। ध्यान देने वाली बात है कि इस घटना के घटित होने से एक दिन पहले ही जोधपुर में कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इसके अलावा राज्य के करौली और बाड़मेर में भी दलित महिलाओं से दुष्कर्म के मामले सामने आए थे। अभी 2 दिन पहले ही झालवाड़ जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक दबंग दलित महिला को उठा ले गया, उसे बंधक बनाकर रखा, उसके साथ रेप किया, फिर भैंस चराने चला गया। अब आप खुद राज्य में दलितों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में भी दलितों की स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। दबंग और माफिया अभी भी दलितों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि बेहतर कानून व्यवस्था की बात करने वाला ये राज्य महिला अपराध, दहेज हत्या और दलित उत्पीड़न के मामले में टॉप पर है। लखीमपुर खीरी का मामला हो या हाथरस का, हर जगह दलित महिलाओं पर ज्यादती दिखाई देती है। योगी सरकार हर मामले पर अपना पीठ थपथपाती है, लेकिन सच्चाई अभी भी वही है कि दलित आज भी शोषित है। आपको बता दें कि जो भाजपा दलितों के उत्थान की बात करती है, दलितों को हक दिलाने की बात करती है, जो महिलाओं के उत्थान के नाम पर अपनी पीठ थपथपाती है, वो भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने में नाकाम रही है। ये हम नहीं, खुद सरकार के मंत्री और उनके आंकड़े बताते हैं। जुलाई 2022 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में दलितों पर हुए अत्याचार पर एक लिखित जवाब दिया था। उन्होंने बताया था कि 2016 में दलितों के खिलाफ अपराध के कुल 40,801 मामले दर्ज किए गए थे। 2017 में 43,203 मामले दर्ज हुए। 2018 में 42,793 मामले दर्ज हुए। 2019 में 45,961 मामले दर्ज हुए। 2020 में यह संख्या बढ़कर 50,291 हो गई। अब अगर 2021 में दलितों पर हुए अत्याचार की बात करें तो ये संख्या 50,900 से ज्यादा है। उसके बाद की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से देश में दलितों पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, उससे ये बात तो तय है कि ये आंकड़े कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ते ही जाएंगे। अगर आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो हमें जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज को बाकी लोगों तक पहुंचाए, देश के उन लोगों तक पहुंचाए जिन्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि देश को जिस तरह से चकाचौंध बनाया गया है, जिस चकाचौंध में चमकाया गया है, सच्चाई उससे बहुत कोसों दूर है। आज भी दलितों की स्थिति, वंचितों की स्थिति वैसी ही है जैसे कभी हुआ करती थी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।